समंदर की काली गहराइयों में आज भी एक ऐसा सच दफन है जिसे टाइटैनिक के 1500 लोगों में से कोई भी दुनिया को बताकर नहीं जा सका। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ ऐसा जिसे दुनिया आज तक छुपाती आई है? 1912 दुनिया का सबसे शानदार जहाज, इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, लेकिन समुद्र ने यह दावा एक ही रात में मिट्टी में मिला दिया। पर सवाल ये है, रात बदली थी या किस्मत? 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन बंदरगाह पर भीड़ जमा है। टाइटैनिक जैसे किसी तैरते महल ने लोगों की आंखों में सपने जगा दिए थे। उच्च वर्ग की पार्टियां, चमकते हॉल और नीचे तीसरी क्लास में बैठे हजारों लोग अपने नए भविष्य की उम्मीदों के साथ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर शुरुआत थी उस रात की जिसका अंत इतिहास आज तक याद करता है। सफर के दौरान कई जहाजों ने बर्फीले इलाके की चेतावनी भेजी, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में इतने व्यस्त थे कि कुछ चेतावनियां अनदेखी रह गई। ये वो पल था जब किस्मत ने पहली बार हल्का सा धक्का दिया, लेकिन किसी को एहसास तक न हुआ। समंदर शांत था, हवा ठंडी थी, लेकिन अंधेरे में चमकती एक सफेद दीवार तेजी से नजदीक आ रही थी। आइसबर्ग राइट अहेड, सिर्फ 37 सेकंड। बस इतने समय में दुनिया का न डूबने वाला जहाज डूबने की शुरुआत कर चुका था। लेकिन क्या सिर्फ हिमखंड ही इसकी वजह था? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि टाइटैनिक दरअसल हिमखंड से नहीं बल्कि अपनी ही बनावट की एक खामोश कमजोरी से टूटा था। और अगर ये सच है तो उस रात के असली गुनहगार कौन थे? नीचे के डेक में पानी भरना शुरू हुआ। इंजीनियर हैरान थे कि जहाज 5 कंपार्टमेंट के भरने तक तैर सकता था, लेकिन पानी 6 कंपार्टमेंट में घुस चुका था। यानी अब कुछ भी रोक नहीं सकता था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि टाइटैनिक पर कुल यात्रियों का आधा ही बच सकता था, क्योंकि लाइफ बोट्स कम थीं और जो थीं उन्हें भी आधा खाली भेज दिया गया। ऊपर लोग बच रहे थे, नीचे लोग बंद कमरों में फंसते जा रहे थे। जब जहाज झुकने लगा, एक छोटा सा बैंड डेक पर खड़ा रहा। ठंडी हवा, बर्फीला धुआं और मौत का सन्नाटा। लेकिन उनके वायलिन की धुन आज भी इतिहास की सबसे बहादुर धुनों में से एक मानी जाती है। रात 2:20 टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में गायब हो गए। उनमें से कई लोग तो बस कुछ मिनट में जम गए और बाकी समंदर ने अपने भीतर समा लिए। 73 साल बाद 1985 में समंदर की 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा मिला। टेढ़ी मेरी सीढ़ियां, टूटी खिड़कियां और वो मौन जिसमें उस रात की चीखें आज भी दबी है। कुछ टुकड़े बताते हैं कि जहाज की धातु बेहद कमजोर थी, जो ठंड में आसानी से टूट सकती थी। अगर ये सच है तो हादसा नहीं, एक इंजीनियरिंग गलती थी। टाइटैनिक आज भी सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं, बल्कि इंसानी घमंड, गलतियों और किस्मत की उस कड़वी याद का नाम है, जिसने साबित कर दिया कि समंदर पर किसी की बादशाहत नहीं चलती। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।